नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देश के दो अहम राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हरियाणा में वोटिंग खत्म हो गई है, जबकि जम्मू कश्मीर का जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है। हरियाणा में वोटिंग खत्म हो गई है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और अब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको दिखाया जाएगा दोनों राज्यों के जनादेश का एग्जिट पोल, यानी कि फाइनल नतीजों से पहले जीत हार का फाइनल संकेत। अब से थोड़ी देर में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर शुरू होने वाला है महा एग्जिट पोल। सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आंकड़े अब से कुछ ही देर बाद आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे। और इसके साथ ही आपको बताएंगे हरियाणा में वोटर्स का झुकाव किस ओर रहा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। और साथ ही ये भी बताएंगे जम्मू कश्मीर में जनादेश आखिर क्या कह रहा है। क्या साल 2014 की तरह बीजेपी को इस बार भी ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं, या फिर धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की बदली सियासी फिजा का रंग कुछ और है? ये सब जानेंगे महा एग्जिट पोल में बस कुछ ही देर बाद। तो जम्मू कश्मीर हरियाणा में आखिर किसकी बनेगी सरकार, बताएंगे न्यूज 18 के महा एग्जिट पोल। बिल्कुल सटीक आकलन, हरियाणा चुनाव का सटीक विश्लेषण होगा। जम्मू कश्मीर चुनाव में आखिर जनता ने किसको बहुमत दिया है, या किस तरह की विधानसभा जनता ने तय की है, इससे जुड़ा हुआ सटीक आकलन आप तक पहुंचाएंगे। तो दो महत्वपूर्ण स्टेट हरियाणा और जम्मू कश्मीर, दोनों के ही चुनाव का सटीक विश्लेषण। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ, क्योंकि हम लेकर आपके लिए महा एग्जिट पोल। और जैसे ही आंकड़ा सामने आएगा पहला, वो आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे। सबसे तेज सबसे सटीक एग्जिट पोल अब से थोड़ी देर में। तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद के जो हालात हैं उसको लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं, अलग अलग रिएक्शन सामने आते हैं, लेकिन जो सटीक तस्वीर है वह स्पष्ट हो जाएगी। हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा में भी वोटिंग खत्म हो गई है, जबकि जम्मू कश्मीर का जनादेश ईवीएम में कैद हो गया है। एग्जिट पोल सटीक जानकारी आपको देगा, आपको बने रहना है न्यूज 18 के साथ। थोड़ी ही देर में महा एग्जिट पोल होने वाला है और हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ हद तक क्लियर होगी। सटीक जानकारी आपको न्यूज 18 पर मिलेगी। कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालते हैं। गाजियाबाद के जीएसटी ऑफिस में हंगामा हो गया है। कारोबारी ने अधिकारियों के सामने कपड़े उतार दिए और वो उनके सामने धरने पर बैठ गया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पूरा मामला इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पैसे चाहिए ना, पहले 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास है ही नहीं पैसे, इनके पास है नहीं 2 लाख रुपए, पैसे देंगे 2 लाख रुपए। मैं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल चैन बन के दिगंबर अवस्था में यहाँ बैठूंगा। बिल्कुल मांगे पैसे अभी मांगे ना, हम लोगों ने मांगे पैसे। आप मुझे चुपचाप क्यों बुला रहे थे? आपने अध्यक्ष से कहा अपने व्यापारी को मैं बात कर दूंगा। नहीं कहा, यही शब्द है। अध्यक्ष बताइए क्या कहा रिकॉर्डिंग में, फोन के अंदर क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ये बात कही है कि मैंने अपने व्यापारी को भेज दो। अभी आपने कहा नहीं कहा इन्होंने? कई सालों पहले एक फिल्म आई थी, लगे रहो मुन्ना भाई। इसमें मास्टर जी का किरदार निभाने वाले बुजुर्ग शख्स सरकारी बाबू से पेंशन की गुहार लगाते। पेंशन के बदले पैसे नहीं दे पाने के बाद वो अपने कपड़े उतारने लग जाते। वो तो खैर फिल्म थी, लेकिन गाजियाबाद से ठीक वैसा ही एक मामला सामने आया है। पहले पैसे चाहिए ना, पहले 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास है ही नहीं पैसे। मेरठ की कारोबारी अक्षय जैन कपड़े उतारकर जीएसटी अधिकारियों के सामने धरने पर बैठ गए। मोहन नगर दफ्तर के केबिन में व्यापारी ने हंगामा खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। ये है अनशन पर, ये भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास है ही नहीं पैसे। इनके पास है नहीं 2 लाख रुपए, पैसे देंगे 2 लाख रुपए। मैं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल चैन बन के दिगंबर अवस्था में यहाँ बैठूंगा। बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं। नहीं ठीक कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। ये इस तरीके से बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। आज कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ बैठा हूँ जी। ये आज मुझे लूटेंगे जी। आप कपड़े उतार के जवाब बना रहे हैं। नहीं, कोई दबाव नहीं बना रहा मैं। दबाव कुछ नहीं, ये सच्चाई है। ये बिल्कुल सच्चा, कोई दबाव नहीं है, ये सच्चाई है। सब चीज होते हैं इस बात में, गलत प्रेशर बनना आएगा। आप मेरे को दबाव बना रहे हैं, आप मुझे हैरेस कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही कि आपका ऐसा व्यापारी जो 1 रुपए का टैक्स चोरी नहीं कर रहा है, आप उसके ऊपर नाजायज दबाव बना रहे हैं। या तो आपको पैसे दे और या आपके बाद आप ये मेरे ऊपर उल्टी सीधी पेनल्टी लगाएंगे। अक्षय ने आरोप लगाया कि 85 लाख टारगेट को पूरा करने के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा था। वो बार बार अधिकारियों से कहते रहे कि उन्होंने टैक्स चोरी नहीं की, ना ही उनकी तरफ से गलती हुई, लेकिन दोनों तरफ से बहस लगातार चलती रही। कारोबारी वहीं फर्श पर मौन धारण कर बैठ गए। एक नए पैसे की चोरी नहीं कर रहे, उसके बाद भी हमारा हैरेस कर रहे हैं।
अंदर से दिल दुखा हुआ है इस समय। आप जो लोग बोले क्यों तक दो जोर से कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पे, क्या जोर से बोल रहा है? अगर अंदर की हमारी चीजें बोले भी नहीं, हमारी आपको सुविधा के लगे जमात खरीदने वाली नहीं, हमारे और चीजों में टेप लगा दो, इनके मुंह पे टेप लगा दो जी, फिर नहीं बोल लेंगे। अब तक ये पता कर आपको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप मुझे जेल भेज दो ना। हाँ, आप नहीं जेल भेज दो, आप मुझे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे आज। मैं से अब ले रहा हूँ लोन, मैं अब बिल्कुल बोलूंगा नहीं साहब, बिल्कुल लोन ले दिया मैंने। आपकी अकेली गाड़ी नहीं आई, अब ये ध्यान में बैठ गया, अब ये बोलेंगे नहीं, ये बता दें। दरअसल सेल टैक्स की टीम ने मेरठ से आ रही लोहा व्यापारी की गाड़ी को पकड़कर चेकपोस्ट पर सीज कर दिया, जिसके बाद अक्षय जैन जीएसटी ऑफिस पहुंचे और कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद दूसरे कारोबारी भी पहुंच गए। ये सरकारी कार्य माता नहीं जी, हम ये हमारा अधिकार है, हम यहाँ पे अनशन पे बैठ सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। ऑफिस के बाहर बैठिए ना। हाँ, बाहर ही बैठ जाएंगे। बाहर बैठिए। अगर पुलिस हमें निकाल के यहाँ से बाहर ले जाएगी, हम बाहर बैठेंगे। हम क्यों निकाले बाहर आपको? हाँ, आप बाहर निकालिए, बाहर बैठेंगे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोहा व्यापारियों का हंगामा बढ़ने के बाद जीएसटी अधिकारियों ने जुर्माना लगाकर अक्षय की गाड़ी छोड़ दी। मैं इस समय से अब ले रहा हूँ लोन, मैं अब बिल्कुल बोलूंगा नहीं साहब। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और वहीं कानपुर में एक दंपति ने सैकड़ों लोगों को करोड़ों की झपत लगा दी है। उन्होंने लोगों को बुढ़ापे से जवान होने के सपने दिखाए। कई लोग उनके झांसे में आ भी गए, लेकिन जब उन्हें ठगी का पता चला तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें काफी दिखती हैं, जिनमें तमाम नुस्खों के साथ दावा किया जाता है कि कैसे ज्यादा उम्र के लोग भी जवान दिखेंगे, लेकिन ठगों ने इसे भी हथियार बना लिया। कानपुर में एक दंपति ने लोगों को ऐसा झांसे में लिया जिसके बाद वो लाखों रुपए गंवा चुके हैं। अब ठगी का शिकार हुए ये लोग पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आरोप है कि एक दंपति ने जादुई टाइम मशीन से बुजुर्गों को जवान करने की बात बताई। इनको विश्वास में लिया गया कि अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल की है तो एक मशीन की थेरेपी से आपकी उम्र आधी दिखेगी। यदि आप वृद्ध अवस्था में हो और जवान होने का सपना देख रहे हो तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इन दिनों कानपुर में बटी और बबली ने लोगों को अपनी बातों से ठगी का शिकार बनाया, जहां एक और मशीन का झांसा देकर लोगों को अपने फिटनेस सेंटर बुलाया कि ताकि 60 के वृद्ध 25 के युवा लगेंगे। नाम से रिवाइवल वर्ल्ड के नाम से कंपनी बनाई गई हमारे शहर में, जो कि मिस्टर राजीव दुबे एंड की मिसेज रश्मि दुबे के द्वारा बनाई गई। और हम लोगों को चूँकि प्रोजेक्ट ये बताया गया कि ये एचबॉट हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के नाम पे इसको बताया कि जो मशीन इजराइल से आई है। इजराइल और अमेरिका के साइंटिस्ट ने इसको मतलब ईजाद किया है और इस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, फिर सबने R&D भी करी इसमें, चूँकि एचबॉट घर में मेरे कई डॉक्टर्स हैं तो सबसे मैंने बातचीत भी करी, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सबने दिया। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में राजीव दुबे और उनकी पत्नी रश्मि ने रिवाइवल वर्ल्ड नाम से थेरेपी सेंटर खोला। उन्होंने लोगों को बताया कि इजराइल से टाइम मशीन मंगाई गई है, जिसकी कीमत ही करोड़ों में है। कानपुर में प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत पर बुरा असर तो पड़ ही रहा है, जल्दी बुढ़ापा भी आ रहा है। इस मशीन से ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, जिससे लोग जवान दिखना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा लोगों को छोटे डेमो पैकेज भी ऑफर किए गए, जिनमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी शामिल थे। ये ऑफर 6000 रुपए में दिया गया था। जब लोग थेरेपी के लिए पहुंचे तो उन्हें एक मशीन दिखाई गई, जिसे देखकर लोगों को शक हुआ। जब मशीन के बारे में पूछा गया तो दोनों संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। 6000 से स्टार्ट था थेरेपी, वो 6000 से बढ़ बढ़ के 90,000 होने जाने वाला था, ऐसा उन्होंने प्लान जो बताया था। तो हर बंदा चाहता है 6000 आज लगा देते, चलो एक साल बाद भी 90,000 में, अगले साल थेरेपी तो ले लूंगा, क्योंकि उस थेरेपी में ऐसा बताया गया था 20 से 25 साल उम्र कम हो जा रही है। एक स्कीम डाली थी कि लोगों को बुलाओ, उनको हेल्थ का प्रोडक्ट दिखाओ, क्योंकि ये कंपनी ऐसी बनाई थी कि लग रहा था कि समाज सेवा के तौर पे कुछ काम करने जा रहे हैं, लोगों की हेल्थ के लिए कुछ क्योर करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने उस पर विश्वास किया, उसको रिसर्च किया। तो जो टेक्नोलॉजी उन्होंने बताई वो टेक्नोलॉजी तो एकदम सही थी, उसको बहुत रिसर्च किया, वो कहीं से गलत नहीं है। बट जो इन्होंने किया वो हम लोग साथ धोखा किया। ये बोला कि इजराइल से हमने मशीन मंगाई है, करीब 25 करोड़ के आसपास की ये मशीन है। इतना ही नहीं, आरोप है कि राजीव और रश्मि ने लोगों से पैसे कमाने का भी लालच दिया। इसके बाद पीड़ित उनकी बातों में फंसते चले गए। इस तरह लाखों रुपए उनके चले गए।
मेरे खुद के करीब 19.5 लाख रुपए लगे हैं, जो कि 250 आईडी जो मतलब मैंने घर की, रिश्तेदारों की और मतलब अपने मिलने वालों की ये कह के लगवाया कि भाई आज पैसा नहीं है, आज लगा दो, कल को आप इन्होंने एक चीज़ और भी बोली थी, अगर वो नहीं थेरेपी लेना चाहे तो वो सेल भी कर सकते हैं किसी को। तो अगर बंदा 6,000 की चीज़ 50,000 में भी सेल करेगा तो उसको काफ़ी मुनाफा होगा ऐसा करके। तो बहुत लोगों ने पैसा लगा दिया। वहीनगर थाने में मुकदमा नंबर 225/24 लिखा गया है 318(4) की धारा में। इसमें धोखाधड़ी और ठगी का मामला आया है। ये अभियुक्त के खिलाफ पंजीकृत है, जिनका नाम है राजीव कुमार दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे। साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग ऐप जैसे प्लेटफॉर्म से आपने ठगी के कई कारनामे सुने होंगे, लेकिन ये इस तरह का नया मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि आरोपियों ने सैकड़ों लोगों को जाल में फंसाया। अनुमान है कि 35 करोड़ की ठगी की गई है। गोविंदनगर थाने में FIR दर्ज कर दोनों की तलाश की जा रही है। दोनों विदेश ना भाग जाएं, इसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। पुलिस जांच में जुटी है तो ये पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी मशीन है जो चेहरे की झुर्रियों को गायब कर देती है और लोगों के पड़े जेब में पैसे को भी। अब ये जांच का विषय है। अब जब बंटी और बबली पुलिस के हाथ लगेंगे तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। आगरा में एक छात्र पर अपनी ही महिला टीचर को ब्लैकमेल करके रेप करने का आरोप लगा है। आरोप ये कि 10वीं के छात्र ने टीचर का पहले अश्लील वीडियो बनाया, फिर ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक शोषण किया। बात इतने पर खत्म नहीं हो जाती, आरोपी ने अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दिया, जिसके बाद इन दोस्तों ने भी महिला टीचर को ब्लैकमेल करना शुरू किया। कैसे महिला टीचर ने आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, इस रिपोर्ट में देखिए। 10वीं के छात्रों का गंदा काम। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, टीचर का किया शारीरिक शोषण, इंस्टाग्राम पर वीडियो किया अपलोड। ये कहानी है आगरा जिले की, जहां एक शिक्षिका का उसके स्कूल के 10वीं के छात्र ने शारीरिक शोषण किया, फिर उसे बदनाम करने के लिए उसका अश्लील वीडियो अपने दोस्तों को भेज दिया। दोस्तों ने भी शिक्षिका को ब्लैकमेल किया और बात नहीं मानने पर वीडियो इंस्टाग्राम के पेज पर अपलोड कर दिया। बदनामी से आहत होकर शिक्षिका ने स्कूल छोड़ दिया और स्कूल छोड़कर अपने घर लौट आई। दिनांक 30/9/2024 को थाना शाहगंज पर एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि सबसे पहले उसका एक वीडियो, जो एक उसका जानने वाला व्यक्ति था, उसने उसको बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करके एक वीडियो बनाया और इस वीडियो को वायरल कर दिया। और इसके बाद 3 अलग अलग लोगों के द्वारा उसको उस वीडियो को फैलाने के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। मामला शाहगंज इलाके का है, जहां की रहने वाली पीड़िता मथुरा के जैत इलाके में एक स्कूल में शिक्षिका थी और वहीं पर किराए पर कमरा लेकर रहती थी। 10वीं क्लास का एक छात्र पढ़ाई में कमजोर था। इस पर वो शिक्षिका से एक्स्ट्रा क्लासेज लेने लगा। एक्स्ट्रा क्लासेज के लिए आरोपी छात्र टीचर के घर पर ही जाता था। इस दौरान बातों में लेकर उसने शिक्षिका को जाल में फंसा लिया। उसने मोबाइल से कुछ वीडियो भी बना लिए। एक महिला टीचर का 10वीं के छात्र ने शारीरिक शोषण कर लिया। छात्र पढ़ाई में कमजोर था तो वह ट्यूशन लेने के लिए टीचर के घर पर जाने लगा। टीचर के नहाते हुए की पहले उसने वीडियो बना ली और फिर वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग करके उसका शारीरिक शोषण किया। पहले तो आरोपी छात्र ने टीचर के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। परेशान टीचर ने छात्र का नंबर ब्लॉक कर दिया और नौकरी छोड़कर वापस आगरा आ गई। इस पर उसने अपने गांव के 3 लड़कों को वीडियो दे दिया। वो व्हाट्सएप पर वीडियो भेजकर मिलने के लिए आने का दबाव बनाने लगे। उसने मना किया तो इंस्टाग्राम पेज बनाकर वीडियो अपलोड कर दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पेज बनाने वाले युवक की तलाश में दबिश दी जा रही है। थाना शाहगंज और SOG सर्विलांस टीम नगर जोन की टीम के द्वारा
संयुक्त रूप से टीमें गठित की गई इन तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए और अभियोग थाना शाहगंज पर पंजीकृत किया गया और बहुत ही शीघ्र अवधि में 2 दिनों के अंदर दूसरे जनपद के रहने वाले इन 4 लड़कों को एसओजी सर्विलांस टीम नगर जोन और थाना शाहगंज की टीम ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि महिला ने तो आत्महत्या तक की सोच ली थी, लेकिन बीते दिनों पुलिस टीम टीचर के मोहल्ले में मिशन शक्ति अभियान के लिए गई थी। यहीं से महिला टीचर को हिम्मत मिली और उसने पुलिस के पास शिकायत की सोची और तब जाकर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो सकी। टीमों का गठन करते हुए पुलिस ने 4 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब इन चारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इन सभी छात्रों ने एक इंस्टाग्राम पर पेज बनाया और उस पेज पर महिला टीचर की वीडियो भी वायरल कर दी। पुलिस अब इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज रही है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। गाजियाबाद में एक लड़के को दौड़ा कर पीटा गया है। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। मामला मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के सेक्टर 23 इलाके का है। वीडियो में दिख रहा है पीड़ित लड़के का नाम हर्ष शर्मा बताया जा रहा है और पीड़ित के मुताबिक आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है। झांसी में बाइक सवार को दरोगा के थप्पड़ मारने के मामले में जांच शुरू हो गई है। दरोगा के खिलाफ मामले की जांच शुरू हो चुकी है। एसएसपी ने सीओ को जांच सौंपी है और मामला सीपरी बाजार थाना का है। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। भोजला चौकी इंचार्ज पर बाइक सवार लड़के को थप्पड़ मारने का आरोप। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर अब मामले की जांच की जा रही है। बाइक सवार को थप्पड़ मारा गया था और आरोप ये कि दरोगा ने उसको थप्पड़ मारा। अब दरोगा के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। और बदायूं पुलिस ने चोरों के गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 3 गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सहसवान भवानीपुर खल्ली में घर में घुसकर चोरी का खुलासा हुआ है। आरोपियों से चोरी का माल भी बरामद हो चुका है। दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को थाना सहसवान में एक चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसका आज सहसवान पुलिस द्वारा सफल अनावरण किया गया। सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को मैं चोरी के संपूर्ण माल से बरामद किया गया है। आज उन तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा जा रहा है। और वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।